हेलो दोस्त, आज है सुपर संडे। संडे नहीं, फ्राइडे सुपर कह सकते हैं। ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए सेकंड फेज भी आ चुका है। पहले टाइपिंग टेस्ट, फिर ग्रुप डी का नॉर्मलाइजेशन का इशू, और अब आ चुका है 5 आरआरसी का सीबीटी शेड्यूल, जो 26 अगस्त से लेके यहाँ पे 8 सितंबर तक चलेगा। और कह सकते हैं ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन एग्ज़ाम बहुत फास्ट हो रहा है। जैसा कि बोला गया था कि रेलवे ने जल्दी करेगा, मैंने भी बोला था। करीब एक चीज़ अगर देखें टोटल तो 30 डे का एग्ज़ाम का टारगेट लग रहा है, रेलवे पूरा कर लेगा। 30, 32, 35 दिन के आसपास में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हालांकि 30 डे हम जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअल एग्ज़ाम डेट की बात हो रही है। बीच में गैप है, उसको छोड़ देना है, यानी 90 शिफ्ट में करा लेगा, ऐसा लग रहा है, अनुमान ऐसा है। ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है जिसमें एनसीआर है, एनडब्ल्यूआर है, डब्ल्यूएसआर है, एसीआर है और एसईसीआर है। कन्फ्यूजन होगा बहुत, लेकिन इसको समझेंगे थोड़ा सा कि आपका कौन सा आरआरसी है इसके बारे में। हालांकि मैंने जो कल एक वीडियो बनाया था उसमें एक्सपेक्टेड किया था कि साउदर्न रेलवे और एसडब्ल्यूआर में से एक रहेगा। दोनों नहीं है, लेकिन उसमें से एक दूसरा एनडब्ल्यूआर है, जो जयपुर वाला लग रहा था, पुणे में है साइड में, इसलिए वहाँ एग्ज़ाम होगा। लेकिन साउथर्न से कोई इस बार जोन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान दें कि पूरी की पूरी इन्होंने एक जगह से सारा उठा लिया कि एरिया को बहुत बड़ा कवर कर लिया, यानी लोगों के कहीं से भी आए, एरिया इतना बड़ा है। अगर बिलासपुर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो लंबा एरिया है। 50% ग्रुप डी कंप्लीट इसलिए हो गया कि अगर कहें तो यहाँ पे 5 आरआरसी और 3 पहले का 8 हो गया। टोटल 16 आरआरसी है। 16 आरआरसी में से 2 फेज में आधी आरआरसी कवर हो चुके हैं। चलिए ऑफिशियल डिटेल में कैसे है समझेंगे, इसको थोड़े थोड़े पॉइंट पे समझेंगे। तो फिर से वही www.railwaylife.lp.com पे ही आएंगे, क्योंकि सारा डाटा एक जगह रखना मेरा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है वीडियो के लिए भी, और जो कैंडिडेट चाहते हैं एक ही जगह मिले। तो यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है, जो 26/8 से 8/9 तक चलेगा। जो 12 तारीख का नोटिस है, जोन कौन सा है, एनसीआर है, एनडब्ल्यूआर है, एससीआर है, एसीआर है, डब्ल्यूसीआर है, जबलपुर। क्लिक करके यहाँ से नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नोटिस जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसमें हमें देखना है थोड़े से ध्यान से, कैंडिडेट के रूप में आपको क्या देखना है कि सेकंड फेज का जो शेड्यूल है, फेज 2 का शेड्यूल है, इसमें क्या क्या चेंज है। चेंज कुछ नहीं है। पहले एक चेंज है कि पहले 3 आरआरसी था, इस बार आरआरसी 5 है। पहले जो एग्ज़ाम डेट था 17 से 25 तक, यानी कम दिन था। इस बार इन्होंने एरिया बढ़ा के इसको क्या कर दिया है, 8/9 तक बढ़ा गए। 26/8 से लेके 8/9 तक ले गए हैं। हालांकि इसमें भी ब्रेक होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक इसमें भी होगा, सभी दिन एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ दिन एग्ज़ाम नहीं होगा। उसको आपका ई कॉल लेटर में दिखेगा उसकी डिटेल। अब यहाँ पे देखिए, मेन देखने वाली बात इस वीडियो में ये फेज 2 का है। पहला है आपको नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एनसीआर में एक ही आता है इलाहाबाद। हालांकि एनसीआर के कुछ एरिया दूसरे जोन में भी आते हैं, लेकिन एनसीआर के नाम से इलाहाबाद क्लियर है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जबलपुर, किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन यहाँ पे है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। इसमें कोलकाता में ईआर भी है, तो ईआर का इस बार एग्ज़ाम नहीं है, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का है। उसके बाद यहाँ भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे वाले, कोलकाता वाले थोड़ा सा समझ जाइए, आपका ईआर का एग्ज़ाम नहीं होके ये एग्ज़ाम आरआरसी रांची वाला एरिया हो रहा है। आरआरबी रांची और जोन साउथ ईस्टर्न रेलवे का हो रहा है, ये समझ लीजिए। आपकी एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन तो पता ही है सब लोगों को कब तक आएगी, तो इन्होंने दे दिया है 18/8 को आ जाएगी। यानी फर्स्ट आपके एग्ज़ाम 17 को शुरू होगा, 17/8/2022 को, जिसका फेज 1 है, और उसके अगले दिन आपका एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन आ जाएगा। यानी आपको भी बोरिंग नहीं होगा, और जो कैंडिडेट फेज 1 में है उनको भी बोरिंग नहीं होगा। दोनों का आप मैच कर जाएंगे। वो एग्ज़ाम देने की तैयारी में रहेंगे, आप अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम जाने की तैयारी में रहेंगे। ये इसका है। उसके बाद आपका कॉल सेंटर के लिए जो एक्चुअल एडमिट कार्ड होती है वहाँ रिपोर्टिंग के लिए, वो आपको 4 दिन पहले आएगा।
पहले सिटी तो दिख जाएगा, उससे ट्रैवलिंग पास SC ST के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम सिटी होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा आधार बेस पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आपके नाम स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर जिसी का नाम या अपना नाम में कोई इशू है, डेट ऑफ बर्थ में इशू है, तो इससे घबराना नहीं है आपको, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बायोमेट्रिक का लेना है कि आपकी ओरिजिनल पहचान को स्थापित करना है, यानी कैंडिडेट जो हैं उनकी बायोमेट्रिक मिलनी चाहिए। मतलब आपकी आधार कार्ड में जो आपने अंगूठे की निशान और 5 अंगुलियों के निशान दिया था, वो आपको एग्जाम सेंटर में मैच होना चाहिए। बस आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, गैप है, स्पेस नहीं दिया हुआ है, ये सारा चीज़ एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी आप चक्कर में नहीं रहेंगे। और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी उसमें सारा अगर आपको ध्यान देना है, आगे में आपकी प्रक्रिया क्या है कि हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना है। और एग्ज़ाम में दूसरी अपडेट यहाँ पे लेना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के तैयार कर रहे हैं, तो आज ही एक और नोटिस आया है, उस नोटिस को तो आप भूल ही नहीं सकते। किस लिए नहीं भूल सकते? कि आपका वो जीवन रेखा है, क्या है, सिलेक्शन का जीवन रेखा है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन स्कोर। इसको भी थोड़ा देखते जाइए और देखते जाइएगा तो समझ में आएगा कि ये क्या है, इससे क्या हो सकता है। इसका इशू ये है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के लिए भी साथ के साथ रेलवे ने आपको एक नोटिस दे दिया है। जो आप कहीं भी जाएंगे, गुवाहाटी पे जाएंगे, वही नोटिस आपको दिखेगा यहाँ पे परसेंटाइल बेस पे। इसको ओपन कर लीजिए, ओपन करिएगा तो ये नोटिस ओपन हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी था, मैं दोबारा कर लिया हूँ। यहाँ पे इसको 12/8 का ही आज ही के डेट में आया है, जिसमें परसेंटाइल स्कोर बोला है। परसेंटाइल स्कोर का फॉर्मूला भी नीचे दे दिया है, आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है। आपके शिफ्ट में आपसे और लेस कितने कैंडिडेट हैं वो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ अपीयर ऑफ कैंडिडेट गुना में 100, यही आपकी परसेंटाइल है। और परसेंटाइल कितना तक हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए 0 से 100 तक हो सकता है, और साथ में तो 100 भी हो सकता है, और एक साथ कई लोगों का हो सकता है। टॉपर का परसेंटाइल 100 हो सकता है, और लोएस्ट जो नीचे के साइड होंगे वो 0 होगा। हालांकि 0 होता नहीं है, एक आध नंबर परसेंटेज में पॉइंट में कुछ रह ही जाता है, लेकिन आपका ये ऊपर से नीचे तक का ये फार्मूला है जो आपकी इसी पे नॉर्मलाइजेशन बेस स्कोर पे आपकी कटअप बनेगी, और इसी कटअप से आपका सिलेक्शन होगा। और इस कटअप को ध्यान दें तो आप हमसे नहीं बोल दीजिएगा कि परसेंटाइल बेस एक्सपेक्टेड कटअप कर सकें, क्योंकि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं डबल PhD कर सकूं। डबल PhD कहने का मतलब है कि परसेंटाइल बेस कैलकुलेशन का एक्चुअल कैलकुलेशन किसी को नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता होता। और जब इसकी क्या हम जान सकते हैं, रॉ स्कोर जान सकते हैं। तो हमने अभी भी जो भी बात की है, रॉ स्कोर की बात की है कि रॉ स्कोर पे आपका A रहेगा तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस अच्छा है, क्योंकि आपको टॉपर में अगर शामिल होना है, 100% नंबर लाने हैं, तो आपको परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करना है, और यही आपकी आधार है। उसके बाद आगे है कि अगर 2 से ज़्यादा कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा, मैं पिछले वीडियो में छोड़ दिया था कि अगर सेम नॉर्मलाइजेशन स्कोर आएगा तो मेरिट में किसके बेस पे बनेगा, एज क्राइटेरिया। ओल्डर पर्सन को हायर दिया जाएगा, और उसके बाद देन अल्फ़ाबेटिक A to Z नेम शैल बी टेकन इज अकाउंट इफ ब्रेक टाई, यानी 2 बार होगा। एक बार तो पहली बार आपका नंबर और आपके पड़ोसी का नंबर दोनों का बराबर हो गया, तो जिसका एज ज़्यादा होगा उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर ऐसे में भी नहीं हो रहा है तो क्या है, आपके पड़ोसी और का भी किसी का हो गया और साथ में एज का भी टाई हो गया, तब A to Z से लेटर मिलेगा। यानी ये है अमरेश और ये है सुरेश, दोनों का एज है 15/8/1990 कर लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं ले जाते हैं। दोनों का 15/8/1990 है, यानी दोनों बराबर हैं। तो अमरेश जॉब में जाएंगे और सुरेश वेटिंग में रह जाएंगे, यानी उनको आगे नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि इनका नाम पहले शुरू हो रहा है, इनका नाम का लेटर A है। तो ध्यान रखिएगा, अगली बार में अपना भी नाम थोड़ा सा सुधार के रखिएगा, लास्ट में नहीं चले जाइएगा डिजिट में, अल्फ़ाबेटिक का। नहीं तो रेलवे में ऐसा हो सकता है, 1 आध 2 4 कैंडिडेट के साथ ऐसा हो जाए, उन्हें बाद में लगे कि मेरा नाम तो लेटर से रहता तो बढ़िया है, B लेटर से रहता तो बढ़िया है, हमारा Z लेटर से जिल उत्साह तो नहीं बन गए, हमने लास्ट लेटर ले लिया। ये भी एक डिटेल है। उसके बाद आपकी
क्या है, रेलवे कह रहा है कि रेलवे रिवर्स टू राइट मॉडिफाइड फार्मूला डिफरेंट फार्मूला बेस्ड ऑन टेक्निकल कंसिडरेशन। अभी इसको भी ओपन रखा है कि बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मॉडिफाई कर सकता है, जब टेक्निकल इसका एवोल्यूशन होगा और सही तरीके से रिजल्ट नहीं आएगा तब। तो ये था पूरा डिटेल जो आपका 2 चीज़ों को आज कह सकते हैं। आज महासमर है, एक एनटीपीसी की टाइपिंग टेस्ट कैंसिल हुई, उसके बाद आपकी एनटीपीसी की ही टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका दूसरा एग्जाम ग्रुप डी वाला आ गया पैरा का, और उसके बाद अभी आ गया आपका फेज 2 का एग्जाम। थैंक यू, धन्यवाद।